हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और आप सबको पता है कि बीपीएससी जो मेंस का एग्जाम है वो कब होने वाला है। तो आप बोलोगे 25 से 30 अप्रैल के बीच में हो रहा है। कितने दिन बच रहे हैं? तो आप कहोगे कि 70 डेज अप्रॉक्स, जो 70 डेज बच रहा है। तो अब क्या हो रहा है ना कि लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। किस टाइप का? कि सर पेपर दे रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, रिसोर्सेज क्लियर नहीं है, कौन सी रिसोर्सेज फॉलो करे, कंफ्यूजन है। हमारी जो रिसोर्सेज, जो हमारी जो इंस्टीट्यूट ने जो प्रोवाइड करी है वो 1000 पेज की हो जा रही है टोटल जीएस की सिर्फ। तो हम लोग आगे कैसे उसको रिवाइज कैसे करें, उसको मेमोराइज कैसे करें, उसमें दिक्कत हो रहा है। करेंट अफेयर, बिना करेंट अफेयर के नोट्स के दिए 1000 पेजेस की नोट्स हमारे पास है। तो करेंट अफेयर कहां से कंप्लीट करें, इसके लिए क्या करना होगा, कैसे कंप्लीट होगा। उसके बाद एसए में प्रॉब्लम आ रही है बहुत लोगों की। एसए का क्या सिर्फ जो पेस्टल अप्रोच है, क्या वही लेके चलना होगा तभी क्लियर होगा, या फिर हम लोग को अलग अलग अप्रोचेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो क्या कर सकते हैं, हाउ टू यूटिलाइज दिस 70 डेज, इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि प्लान कैसे करें। तो इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। और आपकी इसमें बिहार पीसी सूत्रा कैसे मदद कर सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम पे बात करते हैं। पहला बात कि आपको अभी पता हो गया कि 70 डेज रिमेनिंग है एग्जाम में। एग्जाम कब होगा? तो 25 से 30 अप्रैल के बीच में होगा। क्या ये टाइम सफिशिएंट है प्रिपरेशन के लिए? तो हाँ, बिल्कुल सफिशिएंट ये 70 दिन है। क्योंकि आप सोचो कि इस बार आपको टाइम मिल गया, बीपीएससी ने इस बार ज्यादा टाइम दे दिया, बट क्या बीपीएससी हर बार इतना ही टाइम देती है? तो नहीं। तो हर बार आपको अप्रॉक्स कर लो कि 2.5 से 3 महीने ही होते हैं। और यहां पे आपके पास जिस दिन आप मेंस प्रीलिम्स का एग्जाम दे के आओगे उसके बाद आपके पास 3 महीने होंगे। तो क्या अभी जो रिजल्ट के बाद का जो टाइम मिलता है, क्या उतना ही टाइम अभी भी अवेलेबल है? तो हाँ, बिल्कुल अभी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल है, ठीक। अब क्या हो रहा है कि बहुत लोग क्या टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, अलग अलग जगह पे जाके टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, और वहां पे उनको क्या दिक्कत आ रही है कि टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है वहां पे पेपर क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है? क्योंकि उसको उस टॉपिक के बारे में आपकी नॉलेज नहीं होगी। पहला तो ये पॉइंट निकल के आ सकता है कि हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, मुझे जानकारी ही नहीं है, तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि आपको चीजें याद नहीं है, आप कंफ्यूज कर रहे हो। मतलब वहां पे अगर आपको मान लीजिए अगर पूछा गया कि प्रधानमंत्री धन ध्यान योजना क्या है, तो आपको या तो इसके बारे में पता ही नहीं है, तब आपका क्वेश्चन छूट रहा है। और दूसरा कि आपने पता है, आपने पढ़ा भी है, बट आपको चीजें याद नहीं है। आप सिर्फ क्या कर रहे हो अभी? तो आप क्या कर रहे हो कि हर जगह से मटेरियल या तो गैदर कर ले रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो कि जो फ्लो चल रहा है, जैसे टेस्ट चल रहा है वो आप करते जा रहे हो और सोच रहे हो कि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ क्वेश्चन, या फिर बहुत लोग होता है ना सिर्फ हिस्ट्री ही याद किए जाते हैं, बार बार हिस्ट्री, तो वैसे काम नहीं चलेगा। टोटल आपके जो टोटल वहां पे कितने पेपर आपको देने होंगे, मतलब पेपर तो 2 ही होंगे, उसके अंदर जो अलग अलग सब्जेक्ट कितने होंगे, तो आपको 6 देना पड़ेगा। क्या क्या देना पड़ेगा? मैं अगर डीआई को हटा भी दूं तो आपको क्या देना पड़ेगा? तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ठीक है। प्लस में ये आपके टॉपिक्स तो एकदम आपको देने ही देने हैं। इसमें क्या जुड़ेगा? और करेंट जुड़ेगा। और क्या जुड़ेगा आपका? इसके अलावा, करेंट के अलावा डीआई जुड़ेगी। तो ये जुड़ के आपका कंप्लीट होता है सेट, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है कि अगर रिसोर्सेज में आपको कंफ्यूजन हो रही है, अगर आपके इंस्टीट्यूट या आपकी जहां भी आपने पढ़ाई करी है, आपको बल्कि अगर रिसोर्सेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप चाहो तो बिहार पीसी सूत्रा के रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो। हमारी रिसोर्सेज मैक्सिमम आपको एक सब्जेक्ट की जो मिलेगी अराउंड 100 पेज की मिलेगी, और इसको आप शॉर्ट कर लो, इसको आप खुद से कंसाइज कर लो, ताकि अब देखो जो आपको स्पीड का दिक्कत हो रहा है, दिमाग एग्जाम में या तो
पेन पे चलेगा, ठीक है, आप वहां पे पॉइंट जनरेट करोगे और फिर पेन से लिखोगे, या फिर आपको याद होगा तो जल्दी जल्दी लिखते जाओगे जल्दी जल्दी। तो मेरे हिसाब से आपको कंसाइज क्रिस्प नोट्स, जो रिसोर्सेज का दिक्कत आ रही है, तो मान लो बिहार पीसी सूत्रा की आपको 500 पेजेस की जीएस की कंप्लीट मिल गई, ठीक है, जीएस की पूरी नोट्स, मतलब सारी सब इंक्लूड कर दिया आपने, तो कितने पेज की, 500 पेज की, और इसमें सारे टॉपिक कवर हो गए आपके, जो रीसेंट जो अपडेट्स हैं वो सब मिला करके 500 पेजेस की। मैंने क्या कहा है कि 100 पेज की जो भी आपकी एक जो नोट मिलेगी उसको आपको कितने पेज में करना है, तो 25 पेज में हैंडी नोट्स बनाने हैं, ताकि आप क्या करोगे, उस जो 25 पेज को बार बार याद करोगे, कंसाइज और क्रिस्प जो नोट्स होंगे, तो एग्जाम में किसी भी तरह का अगर आपसे फीचर्स पूछा गया तो आप रेडी हो गए, ऑब्जेक्टिव पूछे गए तो आपके रेडी हो, सिग्निफिकेंस पूछा गया तो आपके रेडी हैं, चैलेंजेस पूछे गए तो आपके रेडी हैं, वे फॉरवर्ड पूछा गया, मतलब आपने इंट्रो से लेकर के कंक्लूजन तक इंक्लूडिंग कोर्स आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो चाहो तो आप हमारी रिसोर्सेज का सैंपल बिहार पीसी सूत्रा पे जाके देख सकते हो, या फिर आप 7218877640 पे भी आप चाहो तो एडमिन से मांग सकते हो, और नहीं तो आप बिहार पीसी सूत्रा टेलीग्राम चैनल से वहां भी देख सकते हो। ठीक, तो ये आपकी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम तो यहां पे बिहार पीसी सूत्रा ने सॉल्व कर दी। आपको प्रीमियम जो भी कंटेंट जो भी मिलेगा वो बेटर मिलेगा, आप खुद चाहो तो आप चेक कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आपको जो करेंट अफेयर का जो जहां तक रही बात, करेंट अफेयर के लिए अभी हमने क्या स्टार्ट किया है, वन स्टॉप सॉल्यूशन सीरीज जो स्टार्ट करी है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, तो क्वेश्चंस नहीं, आपको टॉपिक करवाया जाएगा, और टोटल कितने टॉपिक, तो देखो ऐसे तो हमने शॉर्टलिस्ट किया है 50 to 60 टॉपिक्स के आसपास में, बट आपको टोटल हो सके तो 70 टॉपिक्स भी कराए जाए, और इसकी प्राइस क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज ओनली इसकी प्राइस है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर प्लस में पीडीएफ, अभी मैं आपको टॉपिक्स भी दिखा दूंगा, या फिर सबसे बेस्ट आप क्या करो कि टेलीग्राम पे चले जाओ, टेलीग्राम पे चले जाओ, वहां पे सब मैंने टॉपिक की जो भी लिस्ट है, टॉपिक जो टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चन के जो लिस्ट है वो दे रखे हैं, प्लस में आपको जो पीडीएफ जो जिस टाइप की न्यू टाइप की जो पीडीएफ मिलेगी वो भी दी हुई है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करेंट अफेयर सीरीज, आप चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी करेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जहां तक रही बात कि टॉपिक्स की, तो टॉपिक सबके लिए ये देखो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स सारे सब के लिए अवेलेबल हैं, तो आप चाहो तो ये डाउनलोड कर लो, खुद से भी नोट्स बना सकते हो। इसके 50 to 60 टॉपिक्स यहां पे दिए हुए हैं, आप चाहो तो खुद के नोट्स बना सकते हो। ठीक है, बाकी रही बात एस्से की, तो एस्से के लिए हमने बुक रिलीज कर रखा है, आप चाहो तो उसको फॉलो करो, बट यहां पे मैं आप सबको बोलूंगा कि सिर्फ पेस्टल अप्रोच से काम नहीं चलेगा आपका, आपको अलग अलग, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन आंसरिंग वे में आप टू वे कम्युनिकेशन वहां क्रिएट करने का ट्राई करिए, और फिर एस्से को आगे बढ़ाइए, ताकि आपका एस्से ना उसको पढ़ने का मन करे, लगे कि अच्छा इसके बाद क्या इंटरेस्टिंग, क्या अच्छा इसका जवाब क्या होगा, ये इस वे में आप बढ़ाइएगा। और हमारी जो ऑलरेडी जो टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन करी है उनको मॉडल आंसर उसी टाइप का मिलता है, प्लस में वहां पे आपके जो मेंटर हैं, जो फैकल्टी है आपकी, वो आपको बेसिक एकदम थोड़ी थोड़ी जो आप स्पेलिंग जो मिस्टेक करते हो ना, उसको भी अंडरलाइन कर करके वो बताते हैं कि कैसे है, क्या आपने अच्छा लिखा, क्या आपने खराब लिखा, आप चेक कर लो जा करके। मैं उसका सैंपल तो अभी नहीं यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, बट आप जाओ टेलीग्राम पे जाकर के बिहार पीसी सूत्रा, मैंने सबकी शॉर्ट इमेज वहां पे डाल रखी है, आपको आंसर राइटिंग का मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज का, आपको टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर का सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा, चेक्ड कॉपीज, ये सब कुछ। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात है, सारी बातें हो गई एक तरफ, अब जो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग कैसे ये जो 70 दिन है इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब
मतलब ये देखो मेंस क्या होता है, मेंस आपका टोटल 900 का गेम है, ठीक है, 900 मार्क्स का है और प्लस में ना इंटरव्यू 120 है। तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा। तो आप ऑब्वियसली आंख बंद करके भी किसी से पूछोगे तो वो बोलेगा कि 900 ज्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने सुना कि 900 मार्क्स ज्यादा होते हैं 120 से। ठीक, तो यहां पे हम बात करेंगे कि अब कैसे हम लोग 70 जो दिन है उसको हम लोग आगे कि जैसे शाहरुख खान का है ना कि अगले ये कुछ घंटे, तो ये अगले कुछ दिन आपको डिसाइड करेगा 70 डेज की आप क्या आप लिस्ट में इन होगे या आउट होगे। बाकी ऊपर से प्लस में लक तो फेवर आपका, बाकी गॉड ग्रेस भगवान की कृपा होगी तो बिल्कुल आप मेरिट लिस्ट में होगे, लेकिन आपको खुद से मेहनत तो करना पड़ेगा। ये जो 70 दिन है वो आपको जी जान लगा करके काम करना पड़ेगा। तो 75 डेज को हमने 25 और 20 डेज में डिवाइड करा है, ठीक है। अभी के जो 25 डेज होंगे, आपने अगर रिसोर्सेज नहीं आपके पास है तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास है तो जो भी आपको लगता है कि बहुत बेस्ट है, मुझे और जरूरत नहीं है, तो वही रिसोर्सेज को आप क्या करोगे कि कॉन्साइज करोगे, क्रिस्प करोगे। क्या करोगे, कितने पेज में बनाओगे, तो 25 पेज में बना करके उसके शॉर्ट टॉपिक्स आप प्रिपेयर करके रखोगे। प्लस में आपका क्या टारगेट रहेगा कि आप डीआई के 2 क्वेश्चन डेली लगाओगे। तो ये आपका टारगेट रहेगा अभी का जो 25 दिन है। नेक्स्ट जो उसके बाद जो 25 दिन आएगा उसमें क्या करोगे, आप लिखोगे जो भी आपने याद किया है। ये जो 25 पेज आपने बनाए उसको बार बार लिख लिख के क्या करोगे, मेमोराइज करोगे, याद करोगे। और क्या करोगे, अलग अलग आप टेस्ट सीरीज जो दे रहे होगे वो टेस्ट सीरीज लगाओगे उस टाइम। और क्या करोगे, प्लस में 2 डीआई लगाओगे। एकदम किया जा सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। और इसके बाद का जो लास्ट का जो 20 डेज जो बचेगा वहां क्या करोगे, आप राइटिंग करोगे। कौन सी राइटिंग करोगे, ये जो आपने कॉन्साइज जो करा, जो यहां पे आपने मेमोराइज किया और इसके बाद वहां मेमोराइज करते साथ में भी आपने लिखा था, बट उसको आप फिर से लिखते रहोगे अगले जो 20 दिन होंगे वहां। और क्या करोगे उसके बाद कि आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को आप ये जो लास्ट वाले टाइम होंगे यहां पे आप टेस्ट सीरीज को अवॉइड करिए और सिर्फ बीपीएससी के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को आप करिएगा। और यहां पे साइमल्टेनियसली आपका पूरे टाइम पे क्या चलते रहेगा, एस्से चलते रहेगा। एस्से की आप ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लस में एस्से लिखने की प्रैक्टिस आप करते रहोगे, ठीक है। तो इस प्लान पे आप काम करिए, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। ये 70 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।